स्टूडेंट उसके बाद 2.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको बोला गया है कि किसी कर्व पे, कर्व का इक्वेशन आपको दिया है। ये कर्व है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये जो कर्व है, इस कर्व के अलोंग कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है उस कर्व के अलोंग। तो सीधी सी बात है, जब वो पॉइंट उस कर्व के अलोंग जैसे जैसे मूव कर रहा होगा वैसे वैसे उसके पोजीशन जो है वो चेंज हो रही होंगी। पोजीशन चेंज हो रहे मतलब उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे। तो अब उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे एकाध पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। व्हाट इज मीन बाय चेंज इन y कोऑर्डिनेट? अगर कोई कोऑर्डिनेट y है तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट ऐसा होगा उस कर्व पे जहां पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट होगा। यहां पे इस कर्व पे कोई पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इस कर्व पे कोई पॉइंट होगा P जहां पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट होगा। तो भैया हमें वही निकालना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है उस कर्व पे जहां पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट है। तो जो पॉइंट हमें निकालना है वो पॉइंट x1 y1 है, ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट p x1 y1 p a point on curve, point on curve। हमें ये पॉइंट निकालना है कर्व पे। ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे, ये वो पॉइंट है एट विच उस पॉइंट पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट है। दैट इज, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट है। पर वो कहीं पे भी नहीं हो रहा है, वो पर्टिकुलरली उस पॉइंट P पे ही हो रहा है। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट dy बाय dt चाहिए। चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है। तो हमने बोला वो जो पॉइंट है वो x1 y1 है जिस पॉइंट पे ये सब हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे ये पॉसिबल है, ये हो रहा है, तो हमें x1 के वैल्यू निकालने, x1 y1 के। नाउ जो हमारे पास कर्व है स्टूडेंट, कर्व जो है हमारे पास क्या है, कर्व 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, इसका 0 हो गया। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, तो ये हो गया 2 टाइम्स dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो क्या क्वेश्चन है आपका? तो आपको बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो हमने बोला ये x1 y1 पे क्या हो रहा है,
चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट हो रहा है। कहां पे हो रहा है, कौन से पॉइंट पे हो रहा है, x1 y1 पे। फिर हमने ये डिफरेंशिएट कर दिया कर्व को, और मैं इस कर्व का जो डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, उस पॉइंट पे। तो ऐसा कर सकता हूं मैं, उस कर्व पे, उस पॉइंट पे ये जो डेरिवेटिव है ये इतना होता है। बट x1 y1 पे तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट एट x1 y1 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट है। तो मैं यहां पे रख देता हूं वैल्यू, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ठीक है, dy बाई डी टी एट x1 y1 कितना दिया हमें, 8 टाइम्स dx बाई डी टी एट x1 y1 है, इज इक्वल्स टू, ये लिख लेता हूं मैं, x1 का स्क्वायर dx बाई डी टी। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, ये हो गया कैंसिल। कितना बचा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचा यहां पे 16, तो x1 इज इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस 4। तो हमें x1 प्लस माइनस 4 मिला। अब हमें y1 ढूंढना है। तो देखो जब भी हमें y1 ढूंढना होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है x1 y1 उस कर्व पे है, मतलब वो पॉइंट उस कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि P जो है P इज ऑन, कहां पे है, उस कर्व पे है, इज ऑन 6y इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब प्लस 2, देयरफॉर वो इसका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 6y1 इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब प्लस 2। तो अब हमारे पास x1 के दो वैल्यू है, एक बार प्लस और एक बार माइनस है। तो देखिए मैं यहां पे एक बार प्लस 4 रख देता हूं। तो व्हेन x1 का वैल्यू 4 है तो 6 टाइम्स y1 इक्वल्स टू 4, यहां पे 64 हो जाएगा, 64 प्लस 2 66 हो जाएगा, और 6y1 इक्वल्स टू यहां पे 66 हो रहा है, तो y1 का वैल्यू 11 बाय 11 हो रहा है स्टूडेंट, 11, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट मिला फिलहाल, तो एक पहला पॉइंट है जो है 4 एंड 11। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट है। ओके, तो फिर से एक पॉइंट है, -4 रखा तो क्या होगा स्टूडेंट, जब x1 का वैल्यू मैंने -4 रख दिया तो यहां पे -64 आएगा, -64 प्लस 2, तो -64 प्लस 2, क्योंकि माइनस में आएगा ना, तो -64 प्लस 2 हो जाएगा 62। तो ये हो जाएगा 6y1 इज इक्वल्स टू 62। तो y1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, हाफ कर देते इसका, 31, माइनस आएगा, माइनस में आएगा 31/3। तो एक पॉइंट होगा -4 एंड -31/3। तो ये दो रिक्वायर्ड पॉइंट रहे। और स्टूडेंट उसके बाद बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं, और एग्जांपल नंबर 8 देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए स्पेरिकल सोप बबल, ठीक है, एक स्पेरिकल सोप बबल है, इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है आपके पास, एक स्पेरिकल सोप बबल है, स्पेरिकल सोप बबल, तो आपने भी खेले होंगे बचपन में। आप एक सोप का कुछ पानी बना के उसके अंदर अगर आप, है ना, वो जो मार्केट में भी मिलते हैं वो छोटे बच्चों के लिए, तो एक स्पीयर बनता है, जैसे जैसे आप उसमें हवा भरोगे वैसे वैसे वो बड़ा होते जाएगा।
तो जब वो स्पीयर बड़ा होते जा रहा है तो उसका रेडियस भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाएगा, उसको बोलते हैं रेट। उसका चेंज होने का रेट कितना है, मतलब हर सेकंड में वो कितना बढ़ रहा है, रेडियस कितना बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाता है चेंज इन रेडियस। तो मैं एक देखो यहां पे लिख रहा हूं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्पीयर, रेडियस ऑफ स्पीयर, आर बी द रेडियस ऑफ स्पीयर, ठीक है, एंड यस बी इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उसका सरफेस एरिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे आपको बोला गया है कि उसका जो रेडियस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। उन्होंने दिया है कि उसका जो रेडियस है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। तो आपको समझना है कि ये आर रेडियस नहीं है, आपको बोला गया है कि रेडियस चेंज होते जा रही है, वेरी हो रही है पर सेकंड, 0.02 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। इट इज नॉट रेडियस, इट इज चेंज इन रेडियस पर सेकंड। तो इसको ऐसा लिखा जाता है चेंज इन रेडियस dr by dt 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि फाइंड इट्स सरफेस चेंज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो वो बढ़ रहा है और एक समय पे उस स्पेरिकल सोप बबल का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जब 5 सेंटीमीटर है तो उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कौन से रेट से चेंज हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा होगा। जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रही है वैसे वैसे सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा होगा। तो सरफेस एरिया चेंज होने का रेट क्या होगा जब वो रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो रहा है क्या सबको? हमें बोला गया है फाइंड द चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है अपने को, ds बाई dt निकालना है। तो यहां पे ये स्पीयर का सरफेस एरिया है भैया, तो स्पीयर का सरफेस एरिया यस मतलब 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। देखो मैं ds बाई dt कर रहा हूं तो 4 पाई कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पे ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएबल, वो वेरी हो रहा है तो इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो इसका ये कांस्टेंट नहीं है, तो हम आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, और हमें डी आर बाई डी टी उन्होंने दिया है। तो मैं यहां पे बना रहा हूं इसका 8, r का वैल्यू रख रहा हूं, डी आर बाई डी टी हमारे पास कितना है 0.02 है, तो ये कितना आ रहा है 16 हो रहा है, तो 0.16 आ रहा है। अब देखो ये r रहा, तो ये चेंज इन सरफेस एरिया है एट एनी रेडियस, मतलब वहां पे रेडियस का वैल्यू रखो। जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तब एरिया चेंज होने का रेट क्या रहेगा, तब अलग रहेगा। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ती है, जब वो छोटा होता है तब उसका हाइट जो रेट होता है बढ़ने का वो ज्यादा होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे वो कांस्टेंट हो जाता है, वो बढ़ता ही नहीं है हाइट बच्चे का। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसका शुरुआत में जो रेट है बढ़ने का वो पर ईयर बढ़ने का रेट अलग रहेगा, और जैसे एक पर्टिकुलर स्टेज पे आ गया उसका जो रेट है वो रुक जाएगा। सेम स्पीयर में भी हो रहा है। स्पीयर में क्या हो रहा है, जब वो रेडियस बढ़ रही है सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, तो उसका रेट क्या है जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया जो है चेंज होने का रेट क्या है, मतलब हमें ds बाई dt निकालना है। जब रेडियस 5 है तो व्हेन रेडियस 5 देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया 0.16 और r का वैल्यू 5, तो ये हो रहा है कितना होता है ये, तो ये होता है देखो 0.16 इंटू 5 कर देंगे तो ये आपका आंसर 80 आ रहा है, तो ये 0.8, बट ये तो एरिया है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हर सेकंड पर सेकंड
पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, तो 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हर सेकंड को बढ़ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को। तो ये हो गया आपका आंसर। तो जैसे जैसे स्फीयर का रेडियस एक्सपांड हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी एक्सपांड हो रहा है। उसका रेडियस कौन से रेट से चेंज हो रहा है, तो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। और जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तब उस सरफेस एरिया का चेंज होने का जो रेट है वो है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हाँ, तो यहां पे पाई नहीं लिखा था हमने, ये जो पाई है तो यहां पे पाई लिख लेना स्टूडेंट, पाई। तो हर जगह पे एक पाई बचा रहेगा यहां पे, तो 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट उसके बाद आपको एग्जांपल नंबर 9 यहां पे दिया हुआ है। अगेन एग्जांपल नंबर 9 भी स्पेरिकल बलून पे ही है प्रॉब्लम। देखो क्या दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बलून इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है स्पेरिकल बलून का। इसके पहले के प्रॉब्लम में उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा था, उसका रेट दिया हुआ था। हमें अब सरफेस एरिया को इंक्रीज होने का रेट दिया हुआ है। तो स्पेरिकल बलून का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट पर सेकंड कितना, तो उन्होंने बोला है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हर सेकंड को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वो बढ़ रहा है, उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, रेट दिया हुआ है। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा होगा ना। तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ने का रेट क्या है ये आपको पूछा गया है। ओके, तो कब, जब बलून का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम फिर से लेट आर बी द रेडियस ऑफ बलून, ठीक है, बलून का रेडियस ले रहे। अब यस बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ बलून। तो बलून का वॉल्यूम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस से सरफेस एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका रेडियस है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि सरफेस एरिया जो है हर सेकंड कितना बढ़ रहा है। तो उन्होंने दिया है कि चेंज इन सरफेस एरिया हर सेकंड को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बढ़ रहा है। हर सेकंड को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को। तो भैया मेरे, अब आपको उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन से रेट से चेंज हो रहा है, तो हमें वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में भी लिख लेंगे हम। तो यस जो है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया स्पीयर का। एंड वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम होता है। तो अब हम देखो, हमें ये तो दिया हुआ है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं ds बाई डी टी। तो ये 4 पाई 2r इंटू डी आर बाई डी टी होगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो ये हमने ds बाई डी टी यहां पे लिख लिया, बट ds बाई डी टी हमें तो दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं यहां पे इसको लिख लेता हूं कि ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो मैं dr बाई डी टी का वैल्यू निकालता हूं, dr बाई डी टी रख देता हूं यहां पे, कितना हो जाएगा dr बाई डी टी, ये बाकी का पूरा इधर लेके आओ 2, तो ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा हो जाएगा 8 पाई आर, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 पाई आर रहा। dr बाई डी टी का आंसर हमारे पास 4 पाई आर है। ओके, अब हमें निकालना है dv बाई डी टी, तो हमें कहीं ना कहीं पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट कर दिया, हमारे पास सरफेस एरिया जो दिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया था, वहां से हमने dr बाई डी टी का वैल्यू निकाल के रख दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो रहा है dv बाई डी टी।
तो कितना हो रहा है ये 4/3 पाई आर क्यूब का होता है 3r² एंड dr/dt। तो ये कैंसिल हो रहा है देखो, तो कितना बचा रहा 4πr² एंड dr/dt बचा रहा। बट dr/dt तो आपने निकाला हुआ है, तो dr/dt यहां पे रख दो, हमें dv/dt मिल जाएगा। dr/dt कितना है स्टूडेंट, तो वो है 1/4πr, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/4πr। तो देखो ये 4π कैंसिल हो गया, r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और यहां पे r बचा रहा dv/dt। तो ये क्या है, जितना रेडियस रहेगा ना, जितना रेडियस रहेगा उस स्फेरिकल बलून का, उतना ही क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब उसका एरिया वॉल्यूम रहेगा। तो यहां से हमें ये हम बोलेंगे कि देखो, चलो यहां तक आ गए, हमें बोला गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बलून, चेंज इन वॉल्यूम। रेट क्या रहेगा वॉल्यूम चेंज होने का, कौन से रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। जब आर रेडियस 6 है तो हम बोलेंगे एट रेडियस आर इक्वल्स टू 6 चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि आर की जगह पे 6 रख दिया। अब ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको एग्जांपल नंबर 10 यहां पे दिया हुआ है, तो हम 10वां एग्जांपल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 10वां एग्जांपल नंबर 10 में आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि अगर if each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल जो दिया है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, हर एक साइड 2 सेंटीमीटर √2 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो ये रेट है, आपको बोला गया है कि चेंज इन रेट ऑफ साइड। अगर हमने साइड को नाम 1 सेंटीमीटर है करके बोल दिया, तो तीनों एक्स हो गए, और हमें दिया है कि चेंज इन साइड इज, चेंज इन साइड दिया हुआ है हमें √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड को √2 सेंटीमीटर वो बढ़ रहा है, √2 सेंटीमीटर हर सेकंड को इतना बढ़ रहा है। तो हमें ये दिया हुआ है कि चेंज इन रेडियस इज √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। रेडियस सॉरी, चेंज इन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, तो देखो आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन इट्स साइड्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। जब इस ट्रायंगल जो है एक्स का वैल्यू जब 3 सेंटीमीटर है, तब एरिया का रेट क्या रहेगा, चेंज होने का रेट। तो अब हमें यहां पे लेट एक्स बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड जो है वो √2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है हर सेकंड को। तो आपको पूछा गया है कि उसका एरिया जो है, एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर, दैट इज √3/4 एक्स का स्क्वायर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये 8वीं में है आपको। तो आपको बोला गया है कि हमने एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया, तो हमें बोला गया है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब dA/dt √3/4 एक्स स्क्वायर का होगा 2x इंटू dx/dt। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। तो जब आप बोल रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, इसका वैल्यू रख दो यहां पे, कितना इसका वैल्यू √2 है। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, तो किसी भी जब वो साइड 1 सेंटीमीटर रहेगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसके लिए ये आंसर देता जाएगा कि उसका रेट जब 1 सेंटीमीटर है, सारे साइड्स 1 सेंटीमीटर के है, तब एरिया जो है उसका रेट अलग रहेगा। जब उसका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा साइड, उसका रेट बढ़ जाएगा।
तो फिर रेट ज्यादा रहेगा, चेंज होने का रेट, एरिया चेंज होने का रेट। तो उसके साइड पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे साइड बढ़ेगी उसका रेट बढ़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो यहां पे है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया, एरिया चेंज होने का रेट जब साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है, सॉरी हाँ कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तो चेंज इन एरिया एट x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा √3। इसके जगह पे मैं 3 रख रहा हूं, ये √2 है अपॉन 2 है, ये हो गया 3√6 अपॉन 2। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 10। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 11 पढ़ रहे हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 11 अगेन स्पेरिकल बलून वाला प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट। द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब आपको समझना है कि वॉल्यूम चेंज होने का रेट दिया है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हर सेकंड को 20 सेंटीमीटर क्यूब इतना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज होने का रेट दिया हुआ है अपने को, ठीक है। अब भैया उसके बाद क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हाँ द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बलून इंक्रीजिंग 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बढ़ रहा है। अब देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है चेंज इन इट्स सरफेस एरिया एट कितने रेडियस पे, एट r इक्वल्स टू 5 पे। तो यहां पे हमें चेंज इन वॉल्यूम पर सेकंड 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब आपको बोला गया है कि चेंज इन सरफेस एरिया पर सेकंड कितना मिल रहा है अपन को, कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हमें स्पीयर के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट r बी द रेडियस ऑफ ए स्पीयर। अगेन वैसा ही करेंगे, रेडियस ऑफ स्पीयर, ठीक है, स्पीयर का रेडियस है। यस बी द सरफेस एरिया एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो स्पीयर के बारे में अपने को हमने ले लिया है ऐसे कि r उसका रेडियस है, यस उसका सरफेस एरिया है, v बी द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। अब हमें ये दिया हुआ है, लिख लेते हैं कि आपको दिया क्या है, हमें दिया हुआ है dv बाई dt 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, आपको दिया है ये, और हमें निकालना है चेंज इन सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्पीयर का सरफेस एरिया, स्पीयर का वॉल्यूम। तो हमें निकालना यह है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना, ये दिया है तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई और r क्यूब का होगा 3r स्क्वायर dr बाई dt। तो भैया ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और dv बाई dt हमें दिया हुआ है 20 इज इक्वल्स टू तो 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। तो dr बाई dt कितना हो रहा है, dr बाई dt हो रहा है 20/4 पाई r स्क्वायर। तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो इतना लिख के रख दिए अपन ने। इसके पहले भी हमने ऐसे किया था, पर उसके पहले उल्टा था, उसके पहले ये अपने को दिया था ds बाई dt, ये निकालना था। अब हमें ये दिया हुआ है dv बाई dt और ये निकालना है, तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ds बाई dt निकालना है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो ds बाई dt कितना होगा, ds बाई dt होगा 4 पाई 2r इंटू dr बाई dt। तो ds बाई dt अपने को निकालना है स्टूडेंट, ये हो गया 8 पाई
आर डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये है हमारे पास 5/πr²। ठीक है, तो ये यहां पे ये हो गया 40/r ds/dt। तो हो गया ना, हमें चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन सरफेस एरिया एट r इज इक्वल्स टू, तो देखो r कितने, r के कौन से वैल्यू के निकालना है, 5 सेंटीमीटर के निकालना है, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा ds/dt चेंज इन सरफेस एरिया एट r इज इक्वल्स टू 5 कितना होगा, तो 40/r का वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है 5, तो ये होता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो रहा है उसका वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये हो रहा है उसका सरफेस एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।